हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की एनसीईआरटी मैथ बुक के अंतर्गत मैं आप सभी लोगों को चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रहा था। चैप्टर नंबर 4 का नाम है सारणिक। इस चैप्टर की प्रश्नावली 4 को मैंने पढ़ाना शुरू किया था पिछली क्लास में, और मैंने इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्नों को हल करा दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2x2 ऑर्डर का एक आव्यूह दिया गया था, और उस आव्यूह का आपको क्या निकालना था भाई? व्युत्क्रम आव्यूह निकालना था अगर अस्तित्व है तब। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताया था 2x2 वाला, और मैंने कहा था कि छठवां क्वेश्चन आप इसी तरीके से कर लेना, क्योंकि अगर एक जैसे क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, यहाँ व्हाइट बोर्ड है, कोई रफ कॉपी तो है नहीं तो कि हम पेन लेकर जुट गए फिर सारा सॉल्व कर दिया। तो थोड़ा सा प्रयास आप भी कीजिए। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप हमसे जो है कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी समस्या को जरूर सुनेंगे। ठीक है ना, आज की क्लास में हम यहाँ पर प्रश्नावली 4.5 के क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के क्वेश्चनों को बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, तीनों जो क्वेश्चन है तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इन तीनों में आपको एक आव्यूह दिया गया है 3x3 ऑर्डर का, और आपको क्या करना है? इनका जो है व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है, यानी जो भी आव्यूह है उसका प्रतिलोम आव्यूह निकालना है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके समक्ष ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, इसी को हल करूंगा। इसमें सारे तरीके आपको बता दूंगा, बस इन्हीं तरीकों को फॉलो करके जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, 10 है, 7 है, वो आप सभी लोगों को लगा लेना। हालांकि लगा तो आप 11 भी लोगे, लेकिन हम सोचते हैं चलो 2 क्वेश्चन बता देंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें त्रिकोणमितीय फलन दिया है, तो उसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, जैसे आपको 3x3 का एक आव्यूह दिया जाए और कहा जाए कि इस आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह या व्युत्क्रम आव्यूह निकालिए, तो सबसे पहले इसके सारणिक का मान आप निकालोगे, चेक करोगे कि इसका इन्वर्स संभव है या नहीं। तो यहाँ पर निकालेंगे ए का मान का मतलब जो आव्यूह है इसका सारणिक का मान निकालेंगे, तो इस आव्यूह को सारणिक रूप में बदलेंगे। तो यहाँ सारणिक का चिन्ह बनाएंगे 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। क्लियर? सारणिक का मान निकालने के लिए किसी रो या कॉलम के सापेक्ष हम क्या करते हैं भाई? प्रसार कर देते हैं। तो चलिए हम R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। किसके सापेक्ष भाई? R1 के सापेक्ष। तो यहाँ पर लिख देंगे भाई R1 के सापेक्ष। ध्यान दीजिएगा भाई एक एक स्टेप को, क्योंकि अगर आप पूरी क्लास नहीं करते हो तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। यहाँ पर हम R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, अल्टरनेट चिन्ह लगाएंगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, क्योंकि ये A11 होगा तो वास्तव में वैसे भी 11 का मतलब सम संख्या आ जाएगी तो प्लस चिन्ह लगेगा। ठीक, तो मॉड ए की वैल्यू 1 लेंगे। ठीक है ना, 1 लेंगे प्लस चिन्ह के साथ, और 1 हमारा इस कॉलम इस रो में पड़ रहा है, बचा हमारा 3 0 2 -1। इसको मैंने नोट कर लिया। बाकी फिर -0 फिर 0 ही आएगा, आगे आप लिखो या ना लिखो फिर 0 आएगा, क्योंकि 0 का गुणा किसी से करोगे वो 0 हो जाएगा, तो आगे ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आप देखिए यहाँ पर इसको हल करेंगे तो सारणिक ए का मान आ जाएगा। ठीक है, सारणिक ए का मान आ जाएगा आपका 1, 3 1 का -3, माइनस लगाएंगे 2 0 0, तो ये -3 का गुणा 1 से करेंगे, -3 आएगा, नॉट इक्वल टू 0। -3 जो आया है आव्यूह ए के सारणिक का मान आया है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि जब किसी आव्यूह के सारणिक का मान 0 के बराबर हो जाता है तो उसका जो है इन्वर्स संभव नहीं होता है, यानी उसका अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखोगे अतः इस दिए गए आव्यूह ए का जो ए इन्वर्स है वो क्या है भाई? संभव है, यानी इसके ए इन्वर्स का अस्तित्व है। जब ये बात आपको ज्ञात हो जाएगी तो आप अगले स्टेप में क्या करोगे? सहखंड निकालोगे। बहुत सारे लोग सहखंड अलग से निकालना बताते हैं, हम एक ही में आपको निकाल के बता देते हैं, जिससे आपको कठिन भी ना लगे, क्वेश्चन आसान भी लगे। तो आप अगली जो है लाइन में लिखोगे सहखंडों से निर्मित आव्यूह। क्या लिखोगे? सहखंडों से निर्मित आव्यूह। आप यहाँ पर एक बड़ा सा आव्यूह बनाओगे भाई ऐसे। ठीक, ये सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ पर सहखंड आप बना लोगे। ये आपके अभी जो हुए उपसारणिक हुए, ध्यान से समझिएगा, ये उपसारणिक हैं, और इसके आगे हम चिन्ह लगा देंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये बन गया सहखंड। इसका मतलब ये है कि पहली रो पहले कॉलम को छोड़ेंगे, तो पहली रो पहले कॉलम को छोड़ेंगे तो बचेगा 3 0 और 2 -1 बचेगा। फिर आप दूसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 0 5 -1 बचेगा, 3 0 5 -1।
फिर आप तीसरे कॉलम को छोड़ोगे, पहली रो को छोड़ोगे, 3 3 5 2, तो 3 3 5 2, ध्यान दीजिएगा भाई। फिर आ जाएंगे इसी तरीके से दूसरी रो के एलिमेंट पर, दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये बचेगा 0 0 2 -1। फिर दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो आपका क्या बचेगा 1 0 5 -1, 1 0 5 -1, क्लियर। फिर तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे, तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो बचेगा 1 0 5 2, 1 0 5 2। इसी प्रकार इसमें क्या बचेगा भाई 0 0 3 0। देखिए आप तीसरी रो को छोड़ोगे और पहले कॉलम को छोड़ोगे 0 0 3 0। इसी प्रकार 1 0 3 0 बचेगा, 1 0 3 3 बचेगा, ठीक है ना। आप एलिमेंट छोड़ देना, आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ये आपके सेकंड प्राप्त हुए, इनको हल करेंगे तो सेकंडों से निर्मित हमें आप भी मिलेगा। देखिए भाई कैसे, यहाँ प्लस चिन्ह लगाओगे, 1/3 -3 माइनस सूत्र वाला, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, माइनस लगाओगे 3 1 का -3 माइनस 5 और 0 का गुणा 0 हो जाएगा, प्लस 3 9 6 आपका हो जाएगा, माइनस 5 3 आपका 15 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, 1 0 0 माइनस 2 0 0 प्लस 1 1 का -1 माइनस 5 0 0, फिर माइनस 2 1 कम 2 माइनस 5 0 0। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 0 0 का गुणा 0, 3 0 का गुणा 0 माइनस 1 0 का गुणा 0 माइनस 3 0 का गुणा 0, ठीक, प्लस 3 1 कम 3 माइनस 3 0 0। अब इसको बस हल करना है तो आपको यहाँ पर जो आव्यूह मिलेगा वो सैखंडों से निर्मित आव्यूह होगा। -3 से 0 जाएगा, -3 ही बचेगा, प्लस से गुणा करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, ये आपका +3 हो जाएगा हल करने पर। ये 6 से 15 घटाओगे, माइनस का 9 बचेगा, है ना, -9 का गुणा प्लस होगा, माइनस हो जाएगा, ये 0 बचेगा, ये -1 बचेगा, ये माइनस का 2 बचेगा, ये आपका 0 बचेगा, ये 0 बचेगा और ये आपका 3 बचेगा। इस तरीके से आपने सैखंडों से निर्मित आव्यूह याद कर लिया। अब जो सैखंडों से निर्मित आव्यूह होता है उसका जब परिवर्त निकालते हैं तो हमें प्राप्त होता है एडजॉइंट ए का मान। लिखेंगे तब एडजॉइंट ए का मान निकालने के लिए इस आव्यूह का परिवर्त कर देंगे। परिवर्त का मतलब रो को कॉलम में बदल देंगे। तो जो ये R1 है इसको C1 में बदल देंगे, तो ये -3 फिर 3 है फिर -9, 3 फिर आपका -9, ठीक है ना, ये माइनस का 9 है भाई। फिर जो R2 है ध्यान दीजिएगा, R2 0 -1, ठीक, फिर आपका -2, 0 -1 -2, फिर 0 0 3, 0 0 3। ये जो सैखंडों से निर्मित आव्यूह आया था इसका मैंने क्या कर दिया भाई, परिवर्त कर दिया, तो एडजॉइंट ए का मान पता चल गया। अब आप कहोगे वी नो दैट, आपको निकालना है इस दिए गए आव्यूह ए का प्रतिलोम आव्यूह यानी व्युत्क्रम आव्यूह, मतलब ए इनवर्स का मान। ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ए और एडजॉइंट ए होता है, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/। मॉड ए की अगर बात करें तो मॉड ए आव्यूह के सारणिक का मान आ चुका था -3, लिख देंगे भाई -3। एडजॉइंट ए का मान आया है -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। अब आप क्या करोगे इसमें, आप जो ये -3 है आप चाहो तो भाई अंदर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराओ, मतलब भाग करो, क्योंकि ये गुणे बटे में है ना, तो बटे में सबके जाएगा भाई, ठीक। तो ए इनवर्स बराबर इस -3 के बटे में -3 जाएगा, ये 1 बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, -1 हो जाएगा, ये आपका 1/3 प्लस का हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 के बटे में कोई भी संख्या जाएगी 0 ही होगा, ये इसके बटे में जाएगा तो ये आपका पक्का 3 3 का 9, प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और जब ये इसके बटे में जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो आपका आव्यूह था इसका जो है व्युत्क्रम आव्यूह आपको मिल चुका है, ठीक है। देख सकते हो अपना आंसर, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हो हमें। स्क्रीनशॉट आप तुरंत ले लीजिए भाई इस क्वेश्चन का, ठीक है ना, फिर बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए इसको रफ करें फिर, ठीक, ओके। इसी तरीके से अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 10 लगाना है, 7 लगाना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बता देते हैं, बस थोड़ा सा वहाँ पर एलिमेंट नहीं दिया गया है, वहाँ पर आपको क्या दिया गया है, वहाँ पर आपको दिया गया है त्रिकोणमिति फलन दिए गए हैं। चलिए उसको देख लेते हैं ना।
क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, लेकिन जितनी क्लास में हम बातें बताएंगे वो आप सभी लोगों के लिए आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय जो क्लास आपकी चल रही है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। इसको बिल्कुल भी आप हल्के में मत लीजिए। आप किसी भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको इनवर्स निकालना कई बार पूछा दिखाई देगा प्रश्न पत्र में। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर भाई 11, ठीक है ना। इसको भी हम क्या करेंगे, ये भी 3x3 का है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा एलिमेंट चेंज है। 1 0 0 फिर दिया गया है 0 कॉस अल्फ़ा और दिया गया है साइन अल्फ़ा, 0 साइन अल्फ़ा और दिया गया है माइनस का कॉस अल्फ़ा, ये दिया गया भैया ना। यहाँ पर हमें इस दिए गए आव्यूह का क्या करना है, व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है। व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए सबसे पहले इस आव्यूह के सारणिक का मान निकालते हैं। सारणिक का मान निकालने के लिए किसी रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। मान लीजिए R1 के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे भाई, फिर माइनस फिर प्लस, है ना। तो 1 हमारा इस कॉलम में इस रो में छोड़ देंगे, तो ये आपका बचा भाई कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और क्या बचा माइनस का कॉस अल्फ़ा। इसको हल कर लेंगे। अब आप कहोगे सर जी बाकी के एलिमेंट क्यों नहीं लिखे, क्योंकि आगे 0 से गुणा करने पर सब 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा गुणा माइनस साइन अल्फ़ा का गुणा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अगर देखें तो इन दोनों में हम माइनस अगर कॉमन ले लें तो समीकरण में बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। सभी लोगों ने सम समीकरण पढ़ी, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 1 नॉट इक्वल टू 0। इसलिए इसका जो ए इनवर्स है वो क्या है भाई, संभव है या व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, सहखंडों से निर्मित आव्यूह, ठीक है, लिखेंगे। अतः सहखंडों से निर्मित आव्यूह, सहखंडों से निर्मित आव्यूह, सहखंडों से निर्मित आव्यूह के लिए लेते हैं। यहाँ पर हम बड़ा सा आव्यूह ऐसे बनाएंगे, इसके अंतर्गत हम क्या बनाते हैं भाई, सहखंडज बनाते हैं इस आव्यूह के अंतर्गत, ठीक। इसमें क्या करते हैं, अल्टरनेट चिन्ह लगा देते हैं, आप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब चलिए, ये तो पता है A11 यानी पहली रो पहले कॉलम को छोड़ेंगे, ये ऐसे इसको छोड़ेंगे, तो ये बचेगा भाई कॉस अल्फ़ा, है ना, फिर बचेगा साइन अल्फ़ा, क्लियर, फिर बचेगा साइन अल्फ़ा और क्या बचेगा भाई माइनस का कॉस अल्फ़ा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएंगे हम पहली रो दूसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो बचेगा 0 साइन अल्फ़ा और बचा 0 और क्या बचा आपका भाई 0 बचा, उसके बाद कॉस अल्फ़ा बचा, ये कॉस अल्फ़ा माइनस का है। फिर तीसरे कॉलम को जब छोड़ेंगे तो बचेगा 0 कॉस अल्फ़ा, है ना, 0 साइन अल्फ़ा। अगर आपको थोड़ा छोटा दिखाई पड़ेगा तो मोबाइल को थोड़ा टेढ़ा कर लेना, बस दिखाई पड़ने लगेगा। आ जाएंगे दूसरी रो पर आएंगे तो पहले कॉलम को छोड़ेंगे तो ये आपका बचेगा 0 0 और बचा साइन अल्फ़ा और बचा आपका माइनस का कॉस अल्फ़ा, ठीक। फिर आ जाएंगे दूसरे कॉलम पर तो ये आपका बच जाएगा भाई, क्या बच जाएगा 1 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा, 1 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा, ठीक। फिर आ जाएंगे तीसरे कॉलम पर 1 0 बचेगा और क्या बचेगा 0 साइन अल्फ़ा बचेगा। अब इसी तरीके से इसको निकालना है तो ये लाइन लिख लेते हैं, फिर ये लाइन लिख लेते हैं, चाहे वैसे निकाल लो चाहे जैसे निकाल लो, ये साइन अल्फ़ा, फिर ये आपका हो जाएगा 1 0 0 साइन अल्फ़ा, ये बच जाएगा 1 0 0 कॉस अल्फ़ा। इस तरीके से आपको क्या निकालना भाई, सहखंड निकालना है। अब इसको हल करेंगे हम। हल करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, देखिए भाई यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा, पहले कॉस अल्फ़ा गुणा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस सूत्र वाला साइन अल्फ़ा का गुणा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर माइनस लगा, माइनस लगाएंगे, कॉस अल्फ़ा का गुणा 0 से 0 का गुणा साइन अल्फ़ा से 0, प्लस लगाएंगे साइन अल्फ़ा 0 0, ये 0 माइनस 0 ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए भाई फिर माइनस लगाएंगे, ये 0 0 माइनस 0, ये आपका हो जाएगा भाई प्लस का, ध्यान दीजिएगा प्लस का
कॉस अल्फ़ा का गुणा -1 से हो जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा 0, फिर माइनस लगाएंगे है ना, और यहाँ पर साइन अल्फ़ा और उसके बाद माइनस का 0 0 0। इसको इसी तरीके से हल करेंगे तो साइन अल्फ़ा माइनस ये 0 0 माइनस 0 हो जाएगा। ये भी आपका क्या बचेगा, आपका इधर ध्यान दीजिएगा, ये आपका बच जाएगा साइन अल्फ़ा है ना, और 0 का गुणा 0 से 0 हो जाएगा। इसका इधर से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये हल करने पर जो भी अंदर मिलेगा ये सेकंड मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इधर थोड़ा सा बना लेते हैं जो सेकंडों से निर्मित आव्यूह आएगा, है ना। देखिए भाई, आप इस दोनों में माइनस कॉमन लोगे तो ये बचेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। अब माइनस कॉमन लिया तो ये -1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू देखोगे ये भी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी माइनस कॉस अल्फ़ा हो जाएगी, और उसके बाद इसकी वैल्यू माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगी। ठीक, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर माइनस साइन अल्फ़ा आपका हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का कॉस अल्फ़ा आपका हो जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ये आपको मिल गया सेकंडों से निर्मित आव्यूह। अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है ना। देखिए इसके सार्डिक का मान कितना है भाई, -1 आया है। याद रखिएगा क्योंकि इधर हमें रफ करना पड़ेगा, हमारे पास जगह नहीं बची हुई है, तो रफ करेंगे थोड़ा सा। इसके सार्डिक का मान अभी आवश्यकता पड़ेगी, -1 आया, ध्यान रखिएगा। लिखोगे तब एडजॉइंट ए बराबर, एडजॉइंट ए जो होता है वो सेकंडों से निर्मित जो आव्यूह होता है इसका परिवर्त आव्यूह होता है। तो इसका हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। देखिए रो जो है इसको कॉलम में बदल देंगे, -1 0 0, फिर 0 माइनस कॉस अल्फ़ा, और ये आपका हो जाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा। जो ये रो थी इसको मैंने कॉलम बदल दिया, फिर ये 0 माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा। तीसरी रो को कॉलम में बदलना है भैया ना। ये आपको मिल गया क्या भाई, एडजॉइंट ए। अब क्या निकालना है, ए इनवर्स आपको निकालना है ना। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सूत्र लगा दोगे। याद रखना सार्डिक ए का मान आया है भाई -1, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। लिखोगे वी नो दैट, क्या जानते हो भाई आप कि ए इनवर्स बराबर 1/mod ए और एडजॉइंट ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod ए का मान अभी मैंने बताया -1 आया था। एडजॉइंट ए की वैल्यू आपकी -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक, 0 माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक, अब ये जो आव्यूह के अंदर एलिमेंट उपस्थित हैं इनको क्या करना, -1 से 1 से भाग करना है। तो -1 से भाग करो चाहे गुणा करो, बात तो वही है। देखिए -1 से भाग करोगे प्लस का 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। माइनस से भाग करोगे प्लस का कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, ये प्लस का साइन अल्फ़ा हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका प्लस का साइन अल्फ़ा हो जाएगा, ये आपका माइनस का कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। अब जो ये आपको आव्यूह के रूप में वैल्यू मिली है, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी इस दिए गए आव्यूह ए के ए इनवर्स की वैल्यू, मतलब प्रतिलोम आव्यूह की वैल्यू आपकी हो जाएगी भाई। चलिए भाई, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ये हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर भाई 11 था, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से लीजिए, फिर बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट इसका पूरा ले लीजिए। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इस तरीके से जो आपके व्युत्क्रम आव्यूह वाले क्वेश्चन थे, है ना, वो आपके सॉल्व होते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा सा इन क्वेश्चनों का जो हल है वो लॉन्ग है लेकिन इजी बहुत है भाई, है ना। अगर आप इसको कठिन मान के चलोगे तो भाई बेकार है। क्वेश्चन नंबर 12 में ए बराबर दिया जा रहा है, आपको एक आव्यूह दिया जा रहा है। इसमें है आपका 3 7 2 5, और आव्यूह बी का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया भाई, 6 8 और दिया गया 7 9। अच्छा, आपसे इसमें एक चीज़ सिद्ध करने के लिए बोली जा रही, सिद्ध करना है कि जो ए बी का इन्वर्स है वो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के बराबर है। वैसे भी ये आपका एक गुणधर्म है कि ए और बी आव्यूहों का गुणनफल करने के पश्चात अगर इन्वर्स ज्ञात करते हैं, यानी ए बी इन्वर्स ज्ञात करते हैं, तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होता है। ये गुणधर्म है, आपका सूत्र भी है, आप याद भी रखिएगा। तो यहाँ पर इसको प्रूव करना है।
सबसे पहले क्या करेंगे, हम LHS लेंगे। LHS में AB इन्वर्स है, तो पहले निकालेंगे AB। तो A का मान कितना है भाई 3 7 2 5 B का मान कितना है 6 8 7 9। मल्टीप्लाई करेंगे तो AB का मान यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। देखिए भाई, इस रो का दोनों कॉलम से करेंगे भाई, बारी बारी से करेंगे कि नहीं करेंगे। 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18, 7 सता कितना हो जाएगा 49, ठीक है ना। फिर इस रो का इस कॉलम से करेंगे, 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24 और 7 नवैया कितना हो जाएगा भाई 63। फिर दूसरी रो का हम दोनों कॉलम से करेंगे, 2 छंग आपका हो जाएगा 12, 5 सते आपका हो जाएगा 35, 2 अठी आपका हो जाएगा 16 प्लस 5 नवा आपका हो जाएगा 45। इस तरीके से आपको AB का मान मिल गया। यहाँ पर जोड़ लेंगे तो AB का मान हमें मिल जाएगा 8 8 16 1 17, 4 1 5 1 6, यह 67 हो जाएगा। 4 3 7, 6 2 8 हो जाएगा आपका, 5 2 7 और 3 1 4 हो जाएगा आपका। 5 और 6 11, 6 5 11, 4 1 5 1 6, 61 हो जाएगा। इस तरीके से AB का मान पता चल गया। हमें इस AB का इन्वर्स निकालना है। हमें जिस आव्यूह का इन्वर्स निकालना होता है सबसे पहले उसका हम माड ज्ञात करते हैं, सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे AB के सारणिक का मान, ठीक। इसलिए AB के सारणिक का मान, इसको सारणिक रूप में व्यक्त कर लेंगे और गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे 61 का गुणा 67 से करेंगे। तो 67 गुणे 61, ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 6 4 36 36 40 हो जाएगा। 4 हासिल है ना। देखिए 6 सत्ते 42, 6 4 36 और 42 के 4 हासिल 40 हो गए। 7 8 4 4087, ये 4000 हो गया 87 माइनस। अब हम गुणा करेंगे किसका भाई 47 का 87 से। तो 87 का गुणा हम 47 से करेंगे। 7 7 49, हासिल आया 4, 7 8 56, 56 4 ये आपका 60 हो जाएगा। 4 7 28 हो जाएगा, हासिल आया 2 है। 4 8 32, 32 2 कितना हो जाएगा आपका 34, 9 8, 6 4 10 हो गया और ये आपका 3 1 4, 4000 आपका 89 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए AB का माड बराबर आपको कितना मिला भाई 4087 से 4089 जाएगा, माइनस का 2 मिला। माइनस का 2 मिला जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो माड की वैल्यू जब 0 के बराबर नहीं होती तभी उसका व्युत्क्रम संभव होता है, यानी उसका इन्वर्स संभव होता है। तो इन्वर्स जब संभव होता है तो हम क्या करते हैं, अगली कंडीशन में हम सह खंडों से निर्मित आव्यूह ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे सह खंडों से निर्मित आव्यूह, सह खंडों से निर्मित आव्यूह। तो जो सह खंडों से निर्मित आव्यूह होगा उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक आव्यूह बनाएंगे। क्योंकि 2x2 का तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब क्या करेंगे, हम पहली कॉलम पहले रो का एलिमेंट I से छोड़ेंगे, बचेगा 61, उसको लिख लेंगे। फिर दूसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो बचेगा 47, उसको लिख लेंगे। ठीक, फिर दूसरी रो और पहले एलिमेंट को छोड़ेंगे तो 87 बच जाएगा। फिर इसको छोड़ेंगे तो 67 बच जाएगा। यहाँ पर ऑड प्राप्त होगा, यहाँ पर विषम प्राप्त होगा, तो माइनस से गुणा कर देंगे। इस तरीके से हमें क्या मिल गया भाई, हमें सहखंडों से निर्मित आव्यूह मिल गया। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट AB। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट AB। एडजॉइंट AB जो होता है वो सहखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह होता है। तो ये 61 हो जाएगा, माइनस का 47, यानी रो को कॉलम में बदल लेंगे, माइनस का 87 और ये आपका हो जाएगा 67। एडजॉइंट A का मान मिल गया। तो इनवर्स बराबर तब AB इनवर्स बराबर सूत्र लगाओगे 1 मॉड AB, है ना। तो मॉड AB की वैल्यू -2 आई हुई और उसके बाद एडजॉइंट AB का मान आया है 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67। क्लियर हुई बात। तो ये आपकी वैल्यू आ गई LHS की, AB इनवर्स का मान आ गया। अब क्या निकालना है आपको, RHS लेकर चलना है। तो लिखेंगे RHS लेने पर, अच्छा RHS में हमें लाना है भाई B इनवर्स A इनवर्स, मतलब B इनवर्स अलग निकालना है, A इनवर्स अलग निकालना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आव्यूह A का मान जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। आव्यूह A का मान है 3 7 2 5। सबसे पहले हम इस आव्यूह के सारणिक का मान निकालेंगे। 5 3 15 माइनस 7 दूनी 14 बराबर 1 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स संभव हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे भाई, सहखंडों से निर्मित आव्यूह। ठीक, तो सहखंडों से निर्मित जो आव्यूह मिलेगा, देखिए भाई 5 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, फिर दूसरे रो और पहले कॉलम को छोड़ेंगे 7 मिल जाएगा, फिर 3 मिल जाएगा। इसको माइनस कर देना, इसको माइनस, ये दोनों ऑड पर आएंगे। अब निकालेंगे एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A का मान कितना आ जाएगा, इसी का परिवर्त कर देंगे, 5 माइनस 2 माइनस 7 3, ठीक है ना।
तो यहाँ पर ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स बराबर 1 माड ए की वैल्यू 1 आई है और उसके बाद ये आया 5 - 7 - 2 3। अच्छा, 1 का गुणा हम एलिमेंट से करेंगे तो वैसे वैसे रहेगा, तो ए इनवर्स का मान आ गया 5 - 7 - 2 3। चलिए भाई, ए इनवर्स का मान आ गया कि नहीं आ गया? बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आपको बी इनवर्स का मान निकालना है। थोड़ा सा इधर रफ करना पड़ेगा हमें भाई, तो चलिए रफ कर देते हैं। अब हम निकालेंगे भाई, किसका मान निकालेंगे? हम निकालेंगे बी इनवर्स का मान तथा बी इनवर्स का मान। तो बी इनवर्स का मान निकालने के लिए आप भी जो बी है उसका मान लिखेंगे, कितना भाई? 6 8 7 9। फिर आप भी बी के साढ़े का मान निकालेंगे, 9 छक कितना हो जाएगा? 54 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 56 माइनस का 2 मिलेगा, नॉट इक्वल टू 0। अतः इस बी का इनवर्स क्या है? संभव है। तो क्या अगली लाइन में लिखोगे? सखंडों से निर्मित आव्यूह। तो सखंडों से निर्मित आव्यूह बनाएंगे तो देखिए, पहली रो पहला कॉलम छोड़ेंगे तो आपका मिलेगा 9, फिर दूसरा कॉलम छोड़ेंगे 7 मिलेगा, फिर आपका 8 मिलेगा, फिर आपका 6 मिलेगा। इसको माइनस कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर निकालेंगे एडजॉइंट किसका मान भाई? बी का मान। तो एडजॉइंट बी का मान जो सखंडों से निर्मित आव्यूह होता है इसका परिवर्त होता है। परिवर्त कर देंगे तो ये 9 - 7 - 8 और ये 6 हो जाएगा। एडजॉइंट बी हो गया। तब क्या निकालेंगे? तब यहाँ पर निकालेंगे हम बी इनवर्स का मान 1/mod बी। मॉड बी का मान कितना है भाई? -2। और ये आपका हो जाएगा एडजॉइंट बी 9 - 8 - 7 6। इस तरीके से आपको बी इनवर्स का मान पता चल गया, ए इनवर्स का मान पता चल गया। आपको आरएचएस में बी इनवर्स इनटू में ए इनवर्स निकालना है। तो चलिए, हमने यहाँ पर ए बी इनवर्स यानी एलएचएस का मान निकाल ही लिया है। इसको एक डिब्बे के अंदर बंद कर लेते हैं ना। अब आरएचएस जब हम हल करेंगे तो इतना ही आना चाहिए, तो अब बाकी सबको रफ कर देते हैं, ठीक है ना। जिसकी आवश्यकता है उसी को लिखेंगे बस, बाकी सबको रफ कर देते हैं। ये एलएचएस का मान आ गया है। अब निकालेंगे हम आरएचएस का मान, है ना। देखिए भाई, आरएचएस में आपको निकालना था बी इनवर्स ए इनवर्स। अच्छा, बी इनवर्स का मान कितना आया है आप देख सकते हो। बी इनवर्स का मान आया है आपका -1/2 और आया है 9 - 8 और आया है आपका -7 6। फिर ए इनवर्स का मान कितना आया आपका? आया है 5 - 7 और कितना है? -2 3। ये आपके आगे भाई ए इनवर्स की वैल्यू। आसान भाई, आप लोग इसको टफ मत मानिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर -1/2 हो जाएगा आपका। अब गुणा करेंगे दोनों अवयवों का, तो पहली रो का दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × 5 = 45, ठीक, 9 × 5 = 45 और 8 दूनी 16, ये प्लस का 16 आएगा। फिर 9 × 7 = 63 माइनस का, और 8 त्रिक पहली रो का दूसरे कॉलम से 8 त्रिक 24 माइनस का 24। फिर दूसरी रो का दोनों कॉलम से कराएंगे 7 × 5 माइनस का 35 और 6 दूनी माइनस का 12, 7 × 7 प्लस का 49, 6 त्रिक ये 18। क्लियर हुई बात। अब चलिए थोड़ा सा और रफ करते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ से आपको बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई -1/2। 45 16 जोड़ोगे 61 मिलेगा, -63 - 24 जोड़ोगे -87 मिल जाएगा। 35 और -12 आप जोड़ के देख लो, 5 2 7, ये माइनस का 47 आ जाएगा। 18 और 49 आप जोड़ोगे 67 मिल जाएगा। अब आप देखिए, ये मैंने निकाला आरएचएस की वैल्यू और ये मैंने निकाला एलएचएस की वैल्यू। ए बी इनवर्स एलएचएस में था और बी इनवर्स ए इनवर्स आरएचएस में था। आप लिखोगे अतः जो ए बी इनवर्स हुआ वो किसके बराबर हुआ? बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर हुआ। और ये चीज़ हमारी क्या हुई भाई? प्रूफ हुई भाई। बताइए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारी क्लास का था भाई क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 14, देखिए इन सवालों में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही, और ज़्यादा देर अगर कहो तो हम भाई समझा दें। 16 नंबर तक है, बाकी आपके 2 बहुविकल्पी हैं, थोड़े क्लास में समय लगेगा। चलो शुरू करते हैं और क्या बता देते हैं। आसान है, क्वेश्चन नंबर 13 बता देते हैं। इसके सहायता से ए इनवर्स कैसे निकालना है। 13 की तरीके से ही 15 है आपका, 16 है आपका, ठीक है। थोड़ा सा हल कर देंगे, बाकी आप हल कर लेना। ए क्यूब का मान निकाल लेना 3 बार गुणा करके, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और जो है 14 नंबर चलिए हम बता देते हैं। चलिए थोड़ा सा समय और लगेगा, क्लास आप दीजिए ना थोड़ा सा।
क्लास में समय दीजिए। अब थोड़ा सा क्लास तो हम दे ही रहे हैं। अभी देखिए मैं इस प्रश्नावली को ही ख़त्म कर देता हूँ, गायब कर देता हूँ। क्यों रोज़ का झमेला पाले, है ना। थोड़ा सा गर्मी है ना, इस वजह से जो है हमें बार बार मुंह पोंछना पड़ जाता है। चलिए देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर भाई 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे ये बोला जा रहा है कि यदि a = एक आव्यूह दिया गया है 3 1 और दिया गया है -1 2, ठीक है। आपसे बताया जा रहा दर्शाइए, दर्शाना ये है कि जो a² का मान a² - 5a प्लस का 7i है ये 0 के बराबर है। मतलब LHS लेके चलो और 0 के बराबर दिखा दो। तो a इनवर्स a² का मतलब जो है आव्यूह a का 2 बार मल्टीप्लाई 3 1 -1 2, फिर a का मान लिखेंगे 3 1 -1 2। इस प्रकार ये a² हो गया -5 इंटू a का मान कितना है भाई 3 1 -1 2, उसके बाद +7। i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि 2x2 के सभी आव्यूह हैं तो 2x2 ऑर्डर का ये भी लिख लेंगे। ये मैं LHS लेकर चल रहा हूँ, इसको हल करूँगा तो 0 आना चाहिए। चलिए गुणा करते हैं यहाँ पर। तो गुणा दाएं हाथ का खेल 3 3 का 9 1 1 का -1 3, और उसके बाद पहली रो का दूसरे कलम से 3 1 कम 3 2 1 कम 2, फिर दूसरी रो पर आ जाएंगे 3 1 का -3 2 1 का -2 1 1 का -1 2 दूनी 4, ठीक है ना, -5। ये 5 का गुणा कर देंगे अंदर वाले एलिमेंट से 5 3 15 5 1 कम 5 5 1 का -5 5 दूनी कितना हो जाएगा भाई 10, क्लियर, प्लस ये हो जाएगा 7 0 0 7। अब यहाँ पर हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा 5, ये -5 और ये 3 बचेगा आपका, प्लस माइनस है यहाँ पर सॉरी 15 5 -5 10, प्लस ये आपका हो जाएगा 7 0 0 7। अब जब एक ही ऑर्डर के आव्यूह होते हैं तो एक उसी ऑर्डर का आव्यूह बनाते हैं, संगत अवयवों को जैसे भी जोड़ा है घटा है जो भी चिन्ह लगा है वो लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक मैंने आव्यूह बना लिया। 8 में 15 घटाएंगे माइनस का 7 बचेगा, -7 में +7 जोड़ेंगे 0 बच जाएगा, फिर 5 -5 0 और 0 से 0 जाएगा 0 हो जाएगा, -5 +5 माइनस क्या हो जाएगा भाई देखिए -5 माइनस का पूरा प्लस हो जाएगा, +5 -5 0 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 3 -10 3 से -10 करोगे -7 -7 में +7 करोगे क्योंकि यहाँ पर +7 है तो 0 हो जाएगा। नल मैट्रिक्स की वैल्यू 0 होती है, आपका RHS के बराबर आ गया। ये चीज़ प्रूव हो गई, ये चीज़ तो आपको पता चल गई कि इस समीकरण की वैल्यू कैसे 0 के बराबर प्रूव करना है। सिंपल सी बात, वैल्यू पुट करो, हल करो, गुणा करो, जोड़ करो, घटाव करो। अब बात आती है यहाँ पर किसकी भाई, इस समीकरण की सहायता से A इनवर्स का मान ज्ञात करना। बात तो यहीं पर फंसती है ना। तो सबसे पहले आप लिखोगे समीकरण। ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद आप लगा लीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं लगेगा तब बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको 1-2 प्रॉपर्टी आनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी आनी चाहिए अभी आपको पता चल जाएगा। जब समीकरण की सहायता से A इनवर्स का मान ज्ञात करना हो तो सबसे पहला स्टेप कि आपको उस समीकरण को A इनवर्स से गुणा करना है, ठीक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उधर ले जाना है और उसके बाद गुणा कर देना है। तो ये देखिए a² - 5a बराबर 7i को उधर ले गए, माइनस का 7i हो गया। अब A इनवर्स निकालना, तो A इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, अच्छा गुणा कर देंगे तो ये a² को a इंटू ए लिख सकते हैं और गुणा कर दिए A इनवर्स से, 5a इंटू A इनवर्स हो गया बराबर -7i इंटू में A इनवर्स हो गया, ठीक। अब देखिए जो ये A इंटू A इनवर्स का मान होता है भाई, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। A इंटू A इनवर्स का मान जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो ये आपका हो जाएगा क्या भाई, A इंटू में I प्लस A इंटू A इनवर्स, ये आपका हो जाएगा 5i, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा है, बराबर ये आपका हो जाएगा माइनस का 7i इंटू A इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुणा चाहे हम किसी आव्यूह के साथ करें और चाहे तो किसी इनवर्स आव्यूह के साथ करें, आएगा हमारा वही चीज़। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब इकाई आव्यूह, इसका A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे A हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान रखोगे तो ये 5 नहीं होगा भाई, ध्यान रखिएगा। 5 का गुणा आप 1 0 0 1 से करोगे तो ये 5 हो जाएगा यहाँ 1 1 के स्थान पर। तो ये आपका 5i ही ऐसे लिखा रहने दीजिए, ये नहीं कि 5i का गुणा भी आपका 5 हो जाएगा जैसे ai का गुणा a हो गया। देखिए यहाँ पर आपका माइनस का 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुणा A इनवर्स करेंगे तो ये A इनवर्स हो जाएगा।
तो इस समीकरण से जब आप ए इनवर्स का मान निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा -7 आ जाएगा इसके बटे में, किसके बटे में, इस समीकरण के बटे में, a माइनस 5i के बटे में। अब ए इनवर्स आपका बड़ी आसानी के साथ आ जाएगा -1/7, बड़ा ब्रेकर लगाओ भाई, ए का मान कितना है आपका 3 1 माइनस, आप रखिए यहाँ पर 3 1 है ना। चलिए यहाँ एक थोड़ा सा बड़ा ब्रेकर बना लेते हैं और एक आप भी बना लेते हैं, ठीक, 3 1 और माइनस का 1 2 माइनस लगाएंगे 5, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान होता है 1 0 0 1, 1 का गुणा 5 से होगा तो ये आपका हो जाएगा 5 और ये भी आपका हो जाएगा 5। अब इसको हल कर लीजिए आप, तो ये आपका हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू -1/7, ठीक। और इस ब्रैकेट को हल करेंगे हम, देखिए भाई सेम ऑर्डर के जब आप भी होते हैं तो उसी ऑर्डर का एक आप भी बना लेते हैं और संगत अवयवों को जोड़ घटा लेते हैं। 3 - 5 माइनस का 2 हो जाएगा, 1 - 0 1 हो जाएगा, -1 0 -1 हो जाएगा, 2 - 5 -3 हो जाएगा। ए इनवर्स की वैल्यू आपकी आ गई -1/7, चाहे -1/7 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो -1/7 -2 और कितना है भाई 1 -1 -3, ठीक है। इस तरीके से ए इनवर्स की वैल्यू आपकी आ गई है क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, काफ़ी विद्यार्थी जो है परेशान भी हो जाते हैं। देखिए आप इसका गुणा अंदर से कर सकते हो, मैंने पहले बताया, आप करना होगा तो कर लेना, नहीं करना होगा तो नहीं करना। माइनस का गुणा करोगे तो जो माइनस वाली संख्या वो प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली माइनस की हो जाएगी। तो चाहे इतना आंसर लिखो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका 100% सही। तो अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि समीकरण से हम कैसे इनवर्स का मान ज्ञात करते हैं। क्लियर, चलिए इसको रफ करें भाई। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यही करना है, ठीक है ना। प्रूफ तो आप आसानी के साथ कर लोगे मान रख करके, और जब ए इनवर्स ज्ञात करना होगा तो समीकरण के दोनों पक्षों में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भेज करके दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा कर लेना। पहले उस समीकरण से ए इनवर्स का मान निकाल लेना, बस आप मान रख के उसको हल कर लेना। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, ये होगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 को बता देते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है ए इक्वल टू एक आव्यूह दिया गया है 3 2 और कितना दिया गया 1 1, ठीक। आपसे बोला जा रहा है ए और बी ऐसी संख्याएं हैं ताकि ए स्क्वायर, ठीक, प्लस का स्मॉल ए इंटू में ए प्लस का बी इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर 0, ये कंडीशन दी गई है। तो आप ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ए स्क्वायर का मतलब आव्यूह को 2 बार लिखेंगे 3 2 1 1, फिर 2 बार एक और बार लिखेंगे 3 2 1 1, ये ए स्क्वायर हो गया। प्लस स्मॉल ए बनाएंगे, ए का मान रखेंगे 3 2 1 1, प्लस बी बनाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 का ही लेंगे बराबर 0 यहाँ पर है, तब आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है। इसको गुणा कर लेंगे भाई, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 2 1 कम प्लस का 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। फिर दूसरी रो का करेंगे 3 1 कम 3 1 1 कम 1 और 2 1 कम 2 1 1 कम 1, ठीक है ना। दूसरी रो का दूसरे कॉलम से प्लस ए का मल्टीप्लाई करेंगे 3a 2a ए और ए, मतलब ए का मल्टीप्लाई होगा सारे अवयव से क्योंकि यहाँ पर आव्यूह है। फिर बी का मल्टीप्लाई करेंगे b 0 0 b बराबर 0। इसको हल करेंगे तो ये मिल जाएगा 5 8 4 3 प्लस 3a 2a a प्लस लगाएंगे b 0 0 b बराबर 0। अब क्या करेंगे, सेम ऑर्डर के अवयव हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, एक उसी ऑर्डर का आव्यूह ले लेंगे भाई, है ना। और देखिए 5 के बाद प्लस लगा, फिर 3a लिखा, फिर b लिखा है, तो हम क्या करेंगे 5 प्लस 3a प्लस b, 5 प्लस 3a प्लस b जोड़ लिया। फिर संगत अवयव 8 के साथ 2a को जोड़ेंगे, फिर 0 जोड़ेंगे, तो 8 प्लस 2a हो जाएगा। 4 प्लस ए है आपका, 4 प्लस ए हो जाएगा और उसके बाद प्लस 0, फिर 3 प्लस ए प्लस बी, तो 3 प्लस ए प्लस बी। इस तरीके से हम 0 के बराबर दिखा सकते हैं या 0 0 0 0 लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों लिखा आप सभी लोग सोच रहे होंगे, ऐसा इसलिए लिखा है जिससे हम संगत अवयवों को बराबर कर सकें। जब समान कोटि के समान ऑर्डर के आव्यूह आपस में बराबर चिन्ह से लिखे होते हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पर 5 प्लस 3a प्लस b ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर।
8 प्लस 2a किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ 0 है तो यहाँ से 2a बराबर 8 उधर जाएगा -8, ये आ जाएगा a का मान भाई -4, a का मान आ गया। अब a का मान उठा के आप इस समीकरण में रख दीजिए, ठीक है ना, या इस समीकरण में रख दीजिए 3 + a + b, ये भी तो आपका 0 के बराबर होगा। अब a का मान रख दीजिए 3, a का मान -4 + b बराबर 0, 3 - 4 -1 आएगा, -1 उधर भेजेंगे तो b का मान 1 आ जाएगा। इस कंडीशन को दिखाने पर हमें a का मान प्राप्त हुआ भाई -4 और b का मान प्राप्त हुआ 1। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो है 14 को भी हल कर लिया। आप सभी लोग इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चनों की ओर। देखिए अब मैंने सारा तरीका आपको अच्छे तरीके से बता दिया है कि इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, भैया ना। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को हमारी सारी बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अब हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन में आपको हिंट देता हूं आपको करना क्या है। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है, जगह थोड़ी सी कम है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। मैं आपको स्टेप जो है पूरे बता दूंगा, आपको केवल और केवल गुणा भाग करना है, जो बताऊंगा वो करना है, बस नहीं आएगा तब आप कमेंट कीजिएगा। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 15 ले लेता हूँ, 15 16 सब एक ही है। एक आप भी a का मान दिया गया है, जो कि यहाँ पर 3 × 3 का कर दिया गया है, बस 1 1 1, ठीक है ना, 1 2 -3 और दिया गया है 2 1 -1 और 3, ये आपको दिया गया है। अब ये आप भी दिया गया है और बोला जा रहा है कि दर्शाइए कि a³ - 6a², ठीक है ना, फिर प्लस का 5a और फिर प्लस का 11 आइडेंटी मैट्रिक्स = 0, ये चीज़ दर्शाना है। तो आप LHS ले लोगे सबसे पहले काम, ठीक। a³ का मतलब जो आपका अवयव a है इसको 3 बार लिखिए, ऐसे ऐसे 1 2 -3 2 -1 3, एक बार हो गया। फिर एक बार लिखिए 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, फिर एक बार लिखिए इसको 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ये आपका हो गया a³। फिर माइनस लगाएंगे 6 × a² का मतलब आप भी a को 2 बार लिखिए 1 1 1, फिर 1 2 -3 2 -1 3, फिर आप इसको एक बार लिखिए 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ऐसा लिख लिया आपने। फिर प्लस का 5 है तो +5 लिखिए, a का मान 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, 5a का मान हो गया। प्लस 11 लिखिए, 3 × 3 का यहाँ पर अवयव है तो आइडेंटी मैट्रिक्स 3 × 3 का होगा, यानी बीकड़ के सारे अवयव क्या होते हैं आइडेंटी मैट्रिक्स में, 1 होते हैं भाई। क्या होते हैं भाई, 1 होते हैं। अब ये मैंने LHS में सारा मान लिख दिया है, आपको इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका मल्टीप्लाई जो आएगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना मैंने अच्छे से बताया। फिर इसका मल्टीप्लाई करना, जो आएगा उसको 6 से गुणा करना है, 5 का जो इस सारे एलिमेंट से गुणा कर लेना है, 11 का यहाँ पर 1 1 से गुणा कर लेना है। फिर आपको एक इसी ऑर्डर का अवयव बनाना है और संगत अवयवों को जोड़ घटा लेना है। जैसे यहाँ पर 1 आया तो यहाँ पर 6 आया, तो 1 से 6 को घटाएंगे और फिर इसमें 5 जोड़ेंगे, फिर 11 को फिर जोड़ेंगे, क्योंकि बीच में प्लस लगा, यहाँ पर माइनस लगा था। इस तरीके से आपको एक अवयव मिल जाएगा। जो अवयव आएगा वो मैं पहले बता दे रहा हूँ, वो आपका आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी नल मैट्रिक्स आएगा और इस नल मैट्रिक्स की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी और ये चीज़ 0 के बराबर हो जाएगी, यानी RHS के बराबर हो जाएगी। सेम प्रोसेस आपको यही चीज़ करना है क्वेश्चन नंबर 16 में भी। इसको समझिए और सीरियस पेन लेकर बैठ जाइए, इसको करिएगा जरूर, बोरियत महसूस नहीं कीजिएगा, अन्यथा ये सवाल आपके नहीं समझ में आने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा तो आप पक्का फिर जो है बोर होने लगोगे, आप करोगे नहीं, आप सोचोगे इतना भारी सवाल हम कैसे करेंगे। अब इतना करने के बाद इसी में पूछा गया कि इस समीकरण की सहायता से आप किसका मान निकालिए, A−1 का मान निकालिए। मैंने कहा जिस समीकरण की सहायता से आपको A−1 का मान निकालना है, उस समीकरण के दोनों पक्षों में A−1 से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको लिख देंगे हम ऐसे, या a³ माइनस का 6a² प्लस का 5 इंटू में a, 11 है उधर जाएगा माइनस का 11 आइडेंटी मैट्रिक्स। a² से जब a इनवर्स से है ना, जब हम गुणा करेंगे तो a इंटू में a, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब a इनवर्स से गुणा कर दिया प्लस माइनस का 6a² को ले सकते हैं a इंटू में a, इसको भी a इनवर्स से गुणा कर दिया प्लस 5 इंटू a में a इनवर्स हो गया बराबर 11 इंटू में आइडेंटी मैट्रिक्स हो गई। क्लियर।
और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हमने ए इनवर्स का इधर भी गुणा कर दिया। अब देखिए इसका मान अभी मैंने बताया क्या होता है, आई के बराबर होता है, तो ए इंटू में आई माइनस 6। इसका मान मैंने बताया ए इंटू ए इनवर्स का मान किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 6a इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस यहाँ पर 5 हो जाएगा और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स है, और यहाँ पर 11i और ए इनवर्स। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि आव्यूह के साथ सेम ऑर्डर के आव्यूह के साथ अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुणा करते हैं तो आपको वही चीज़ प्राप्त होती है, यानी ये आपका ए इंटू ए मिलेगा। माइनस जब यहाँ पर 6a का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करोगे तो आपको 6a ही मिलेगा, लेकिन जब आप 5 का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करोगे तो आपको 5 नहीं मिलेगा, तब आपको 5i यानी जो बिकड़ में 1 होगा उसका मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा बराबर। मैंने कहा यहाँ पर देखिए ए इनवर्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करोगे तो 11 इंटू में ए इनवर्स मिल जाएगा। अब ए इनवर्स का मान निकालोगे तो ए इनवर्स बराबर 11 आ जाएगा इस पूरी समीकरण के बटे में, यानी 1/11, और समीकरण को लिखिए ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस का 5a। मैंने आसान कर दिया इसको। अब ए स्क्वायर का मान यहाँ से हम निकाल के रख देना, माइनस 6 इंटू ए का मान रख देना, प्लस 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो रखना वो 3x3 का रखना, ये वाला, और उसके बाद इस समीकरण को हल कर लेना। हल करने पर आपको 3x3 ऑर्डर का एक आव्यूह मिलेगा, उसके सारे अवयवों को 11 से भाग कर देना, आपको यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। समझ गए ना कि आपको समीकरण में अगर समीकरण की सहायता से ए इनवर्स का मान ज्ञात करना हो तो क्या करना है, उस समीकरण के दोनों पक्षों में हमें ए इनवर्स से गुणा कर देना है बस। उसके बाद ए इनवर्स का मान ज्ञात कर लेना है, फिर जो जो मानों का रख करके इसको सॉल्व कर लेना है बस। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी पूरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, हमने कहा कि क्वेश्चन 1% हार्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड पर इतनी जगह नहीं होती, इस वजह से मैंने कहा कि आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। नहीं हो पाएगा तो बताना, मैं एक योग का मल्टीप्लाई करके बता देंगे, इतनी बार तो बता चुके हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। अगर 3x3 का कोड का एक वर्ग आव्यूह है तो जो आपका मॉड एडजॉइंट ए है वो भाई किसके बराबर होगा। यहाँ पर जो मॉड एडजॉइंट ए होता है वो मॉड ए के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है कि यदि ए कोटि 2 का एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटरमिनेट्स ए इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी। डिटरमिनेट्स ए इनवर्स की वैल्यू जो हो जाएगी वह 1 डिटरमिनेट्स ऑफ ए के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आपने सूत्र पढ़ा है ए इनवर्स वाला, उसी से ये आपका निकल के आता है कि डिटरमिनेट्स का मतलब इसके सारणिक का मान जो होता है वो 1 मतलब जो है आव्यूह ए के सारणिक के मान के बराबर होता है। ठीक है ना, मतलब जो आव्यूह होता है उस आव्यूह के सारणिक का व्युत्क्रम जो होता है वो उस आव्यूह के इनवर्स के सारणिक के बराबर होता है। समझ गए ना, यानी जो आव्यूह दिया होगा उस आव्यूह के सारणिक का व्युत्क्रम निकालेंगे तो वो वैल्यू जो होगी उस आव्यूह के इनवर्स के सारणिक के मान के बराबर होगी। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक, अब ये आपको इस तरीके से कैसे आया है, अब वो ए इनवर्स वाला बराबर 1/mod ए एडजॉइंट ए वाले सूत्र से निकल के आता है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो प्रश्नावली 4.6 थी, शायद 4.5 थी, 4.6 नहीं थी, 4.5 थी, इसके मैंने सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर हल करना बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्लास समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।